दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो एसएससी जीडी की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 60 दिनों की रणनीति में यानी 60 दिनों में तैयारी कैसे कर सकते हैं एसएससी जीडी भर्ती की। तो एसएससी जीडी भर्ती की बात करें तो ये भर्ती जो एसएससी जीडी भर्ती के जो आवेदन की अंतिम तारीख रखी गई है, अंतिम तारीख है कितनी अंतिम तारीख है? दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2023 एसएसजीडी भर्ती की अंतिम तारीख है जो 31 दिसंबर 2023 अंतिम तारीख रखी गई है। और इस भर्ती का सिलेबस की बात करें तो जीके जीएस यानी पहले 25% आते थे, अब आ रहे हैं 20%। और मैथ की बात करें तो मैथ है जो अब 25% पहले आते थे और अब 20% आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के पहले 25% आ रहे थे, अब आ रहे हैं 20%। और हिंदी की बात करें तो पहले 25% अब 20%। और कुल प्रश्नों की बात करें तो पहले 100% देखने को मिलता था और अब 80% आ रहे हैं जीडी भर्ती में। पहले 100 ही नंबर का था और अब 160 नंबर का एसएससी जीडी में जो पेपर लगता है, 60 नंबर का एग्जाम होता है। और 60 नंबर का एग्जाम होता है, हर प्रश्न आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है। और इस भर्ती में 1/4 है जो निगेटिव मार्किंग रखी जाती है। और एसएसजीडी यानी अब बात करते हैं कि 60 दिनों की रणनीति यानी 60 दिनों में कैसे तैयार कर सकते हैं। कि जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें कम से कम आपको 45 टॉपिक देखने को मिलेगा। और मैथ की बात करें तो मैथ में आपको 20 टॉपिक देखने को मिलेगा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 22 टॉपिक देखने को मिलेगा। और हिंदी में बात करें हिंदी में आपको 15 टॉपिक देखने को मिलेगा। तो कुल टॉपिक की बात करें तो ये कुल टॉपिक हो गए 45 और 15 60 और 22 कितने होगी? 82 और 20 102 टॉपिक, कुल 102 टॉपिक। और आपके पास दिन कितने? 60 दिनों में आपको 102 टॉपिक तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मजबूत करना है। मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा मजबूत करना है, यानी 40% आपको मैथ और रीजनिंग से देखने को मिलेगा, यानी 80 नंबरों का पोर्शन है जो रीजनिंग और मैथ का देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं हिंदी भी, यानी नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है एसएससी जीडी में। तो हिंदी के 15 टॉपिक हैं वो आपको यानी तैयार करने, 15 टॉपिक हिंदी में तैयार करने और 20% आएंगे। तो 20 और 40 आपको 60%, यानी 120 नंबरों का ये 3 पोर्शन है जो यानी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों से मिलाकर 120 नंबरों का पूछा जाएगा। यानी तीनों का मिलाकर यानी तीनों का पोर्शन 120 नंबरों का पूछा जाएगा, हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का। अब बचती है जीके जीएस की बात करें तो आपको करंट जीके पढ़ना है। जीके जीएस में और कुछ नहीं पढ़ना है, करंट जीके पढ़ना है। इससे ही आपको 8 से 10% देखने को मिल सकता है जीके जीएस से, यानी 20 में से 8 से 10% आपको करंट जीके को देखने को मिल सकता है। करंट जीके आपको बहुत मजबूत करना है और कम से कम आपको करंट जीके यानी 8 से 10 महीनों का तैयार करना है। करंट जीके जो 8 से 10 महीनों का तैयार करना है जीके जीएस वाले पार्ट में। और इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी इनको अच्छी तरह से मजबूत करना है। मैथ और रीजनिंग को तो बहुत ही मजबूत करना है। सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा आपको मैथ वाले पोर्शन पर ध्यान देना है। यानी मैथ हर स्टूडेंट की कमजोर रहती है। यदि एसएसजीडी में जो विद्यार्थी बैठेंगे 100% यदि विद्यार्थी बैठेंगे तो 60% की जो मैथ है बहुत कमजोर मिलती है। तो आपको सबसे ज्यादा मैथ पर फोकस करना है। मैथ वाला जो पोर्शन है वो एकदम मजबूत करना है, यानी अच्छी तरह से आपको मजबूत करना है मैथ वाला पोर्शन। इसमें 20 में से आपको 19% आपको मैथ में सही करके, यानी किसी भी हालत में। और रीजनिंग में बात करें तो यदि आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी तो रीजनिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी। यदि मैथ में आपने 19% सही कर दिया तो रीजनिंग में आप 20 में से 20% आप सही आराम से कर सकते हो। अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में 15 टॉपिक है, कुल मिलाकर 15 टॉपिक आती है इस जीडी भर्ती में। तो आप 15 टॉपिकों को जो मानस पब्लिक की बुक आती है उस बुक को ला करके आप 15 टॉपिक को टिक लगाकर आप उससे पढ़ सकते हैं और हिंदी अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। यानी तीनों के बात करें तो मैथ के 20% और रीजनिंग के 20% और हिंदी के 20% और करंट जीके को आपको 8 से 10% देखने को मिल जाएगा। तो 20 और 20 40 और 60 और 70% आपको 80 में से 70% ये जो जीके यानी इंडिया का जीके नहीं पढ़कर भी आप 70% कर सकते हो, 70% तैयार कर सकते हो इंडिया जीके नए पढ़कर भी। क्योंकि इस 70 में से आपको कम से कम मान के चलो आपको 65% तो सही करना ही है। 65% यदि सही कर देंगे तो 130 नंबर आपके एसएससी जीडी भर्ती में बन जाएगा। और यदि नॉर्मलाइजेशन होगा फिर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि यदि आप एसएसजीडी भर्ती में जो 120 से लेकर के 130 के बीच आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका एसएसजीडी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि SSGD में जो 1/4 माइनस मार्किंग है उसका भी प्रभाव पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन होगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जितना हो सके उतना गलती कम करने की कोशिश करें। यदि गलत प्रश्न आपने ज्यादा कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और इससे यदि आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो SSGD में सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है। और इंडियन जीके को छोड़कर भी आप यदि करंट जीके मजबूत कर लिया तो करंट जीके से आपको 8 से 10% देखने को मिल सकता है। तो ये थी जो SSGD भर्ती के 60 दिनों की रणनीति के बारे में वीडियो। आपको ये रणनीति आपको कैसे लगी ये जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप SSGD भर्ती की तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं या कितने महीनों से कर रहे हैं ये जरूर बताएं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में भी जरूर बताएं। और यदि आपके कोई सवाल हो SSGD भर्ती के बारे में तो आप कमेंट करें, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।